सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम भारत में चांदी का प्रारंभ हुआ था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का सर्वप्रथम भारत में प्रयोग हुआ था। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें ईश्वर की स्तुति के मंत्र हैं। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें ईश्वर की स्तुति के मंत्र हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद्रवरदाई था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। दीवान रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? शिवाजी ने। मराठों को एक शक्ति के रूप में शिवाजी ने संगठित किया था। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। सिंगापुर में। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। सिंगापुर में। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? भगत सिंह का। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कथन भगत सिंह का है। किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से है। जनगणना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह से किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका से प्रारंभ हुआ। भारत में 2011 में 15वीं जनगणना थी। भारत में सर्वप्रथम जातीय जनगणना 1931 में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 कथन सत्य है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पड़ती है। इस दिन दिन व रात बराबर होता है। चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? सवाना। चीड़ के पेड़ सामान्यतः सवाना में पाए जाते हैं।
विश्व में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी के द्वारा। बी आकार घाटी का निर्माण युवा नदी के द्वारा किया जाता है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? एलिफेंटा। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास एलिफेंटा पास है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सत्य है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर-नवंबर में। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर-नवंबर में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? रबड़। रबड़ एक नकदी फसल है। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? 1949 में। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार 1949 में किया गया था। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। कराची कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक एवं आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल एक हुए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2। निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 3, 2, 5 और 4। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? परमादेश। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? 6 माह तक। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से 6 माह तक आपातकाल प्रवर्तन रह सकता है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक वैधानिक प्रक्रिया है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक वैधानिक प्रक्रिया है। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? दिल्ली। निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताएं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
21 वर्ष। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्राबल्य के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काटा जाता है? लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा। सूची 1 को सूची 2 की तुलना करें। नीचे दिए कूट के आधार के अनुसार सम्मिलित कीजिए। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। थर्मोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्रायोमीटर से निम्न ताप को मापा जाता है। डेजीमीटर से गैस का घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? अवरक्त की। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होता है समानांतर संबंध पर। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलती है। एक कंप्यूटर की स्मृति को प्राय किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट है 8 बाइनरी अंक के बराबर। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तांबा, टिन और जिंक का। गन मेटल तांबा, टिन और जिंक मिश्र धातु है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल। भारी जल एक प्रकार है मंदन का। भारी जल एक प्रकार मंदक का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। रक्त की पीएच होती है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दूध निम्न का उदाहरण है। पायस। दूध पायस का उदाहरण है। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? क्लोरीन। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है लाल। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मलेरिया से रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती है। फाइलेरिया से लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है। एंसीफेलेटाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। ल्यूकेमिया से बोन मैरो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5, 4, 2 और 1। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के। लार स्टार्च के पाचन में सहायक है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? फाहियान, मेगास्थनीज तथा हैंसंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी ने।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 एवं 2। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। अग्रभाग। हमारे जीभ का अग्रभाग मीठा स्वाद बताता है। निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। शेरशाह के मकबरे का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? बिरजू महाराज। लेसन्स लाइफ टाउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? अनुपम खेर की। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? मलयालम। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। भारत के कितने राज्यों में हिंदी राज भाषा है? 9। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? बांग्लादेश के। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनॉट ने 1863 में किया था। – 2011 की जनगणना के अनुसार न्यून लिंग अनुपात वाला धर्म है सिख। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है वैज्ञानिक क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार वैज्ञानिक क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? गांधी जी का। व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा गांधी जी का था। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार तृणमणि पेटी निम्न में से किससे संबंधित है? पीली पेटी से। तारोपोर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। निम्न में से किस मुद्रा को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? SDR को। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिर्डल के द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डलिया कहा जाता है? यूक्रेन को। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 टाइटल किस देश ने जीता है?
भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 टाइटल भारत ने जीता। बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? अजित अगरकर को। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। ₹1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जेदा में। मो जंगल जमी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? ओडिशा ने। मो जंगल जमी योजना की शुरुआत ओडिशा ने किया। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? गुरुग्राम में। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित हुआ। योग सत्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है? सूरत में। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम 2023 प्रस्तावित किया? केन्या ने। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम संशोधन हेतु कितने सदस्यों के पैनल का गठन किया? 19। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। सांस्कृतिक मंत्रालय और माईजीओवी ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया? युवा प्रतिभा। भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को कोर द्वारा अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन कहाँ किया गया है? पूर्वी लद्दाख में। मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? टीके विश्वनाथन। आठवीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में। आठवीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन थाईलैंड में किया गया। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बना है? आईडीएफसी फर्स्ट।